दीदी, अपना सामान पैक कीजिए और अभी के अभी अपने घर चले जाइए। भाभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? यशु, क्या हो गया है तुम्हें? तुम शिखा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये तुम्हारी ननद है, तुम्हें ऐसे प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ तो मुझे इनका यहाँ पे आना पसंद नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ। और आप बैठे बैठे सुन क्या रही हैं? अपना सामान पैक कीजिए और अभी के अभी अपने घर जाइए। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिखा से ये सब बोलने की? ये उसका घर है, जब उसका मन करेगा तब वो यहाँ आ सकती है, और तुम होके उसे मना कर रही हो? हाँ तो मेरा पूरा हक बनता है मना करने का, क्योंकि इस घर में ना पूरा दिन नौकरानियों की तरह मैं काम करती हूँ। आप लोग नहीं करते। आप लोग तो बैठे बैठे सिर्फ अपनी बहू पे ऑर्डर झाड़ते हैं, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। और इनके आने से ना मेरा काम बढ़ता है, खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, इनके कपड़े धोने पड़ते हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है कि दीदी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो मेरा काम बढ़ता है, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इन्हें यहाँ से भेज दूं। अच्छा, तो एक जने का खाना अगर ज्यादा बन जाएगा इस घर में तो क्या हो गया? इसे बर्डन पड़ता है तुम्हारे ऊपर? बिल्कुल बर्डन होता है, और मेरे पे ही तो होता है, क्योंकि पूरे घर का काम सिर्फ ईशू ही करती है, क्योंकि ईशू इस घर की बहू नहीं है, नौकरानी है। तुम्हें क्या है? तुम्हें तो सारा सामान बैठा बिठाया मिल जाता है। ईशू ये कर दो, कपड़े प्रेस कर दो, खाना दे दो, पानी दे दो। तुम लोगों से तो एक गिलास पानी का नहीं लिया जाता, और तुम बात करते हो बर्डन की। पड़ता है मुझ पे बर्डन। तुम अपना सामान पैक करो और अभी के अभी जाओ। देखो यशु, ये मेरी बहन है। इस घर पे जितना हक मेरा है ना, उतना मेरी बहन का भी है। इसका जब मन करेगा तब ये अपने भाई और माँ से मिलने आएगी। तुम होती कौन हो इसको यहाँ से भेजने वाली? आ सकती है, लेकिन हर महीने नहीं। अरे वो हर महीने मुंह उठा के आ जाती है। आए यहाँ पे साल 6 महीने में एक बार आया करो, या फिर कोई एक आधा त्योहार आता है उस पे आ जाया करो। वो भी सारे त्योहारों पे आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना हम मना लेंगे। बहू, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम भूलो मत, ये घर मेरी बेटी का भी है, और 25 साल मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और इसका जब मन करेगा तब यहाँ आएगी। तुम इसे इस तरह से मना नहीं कर सकती। माँ, भाभी सही तो बोल रही है वैसे भी। और मुझे हमेशा यहाँ आने की जरूरत क्या है? जैसे भाभी साल में या 6 महीने में एक बार अपने मायके जाती है, मैं भी वैसे आ जाया करूंगी। क्या दिक्कत है इसमें? आप मुझे बताइए, सुबह आपने भी तो भाभी को कुछ ऐसा ही बोला था ना? सुनिए, मुझे 2-3 दिन के लिए अपने मायके जाना है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? मायके क्यों जाना है भाई तुम्हें? और वैसे भी मेरी माँ की भी तो तबीयत ठीक नहीं है और मेरी बहन भी आ रखी है, तो तुम उनकी सेवा करो ना। क्या ज्यादा जरूरी है मायके जाना? देखिए, मैं नहीं जाती, लेकिन मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आ जाऊंगी 2-3 दिन में। यार देखो, तुम्हें अभी रक्षाबंधन पर लेके गया था ना तुम्हारे मायके, तो फिर अब क्या जरूरत है जाने की? अगले साल चली जाना या 2-4-6 महीने बाद चली जाना, इतना कोई जरूरी नहीं है। 6 महीने पहले गई थी। 6 महीने पहले था रक्षाबंधन। देखो, अगर तुम्हें मायके जाना है ना तो मुझसे मत पूछो, मैं तो तुम्हें भेजना चाहता नहीं हूँ। एक बार माँ से और पूछ लो, अगर वो कहें तो चली जाना, वरना जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाना। ठीक। मम्मी जी, मुझे ना अपने मायके जाना है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं चली जाऊं 2-4 दिन के लिए। अगर तू मायके जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, दीदी आ रखी हैं, दीदी आपकी मदद करा देंगी। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन की बात है। मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगी। तो मुझे एक बात बता, साल भर में एक बार रक्षाबंधन पर जाती है ना अपने घर, उतना ही बहुत है। फिर बार बार अपने मायके कौन जाता है भला? और तेरी नंद आई है ना, उसकी सेवा पानी कर, क्योंकि काम करना मेरे बस का नहीं है, गर्मी बहुत है। और दूसरी बात, बार बार मायके जाएगी तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्यों उन्हें परेशान करना? अरे मैं तो कहती हूँ अपने मायके जाने की जरूरत ही नहीं है। बस किचन में जा और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना। जी मम्मी। तो आप ही बताइए माँ, जब वो अपने मायके नहीं जा सकती तो फिर मैं यहाँ क्यों आऊँ? इसलिए क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और वो आपकी बहू है, इसलिए आप उनको घर जाने के लिए मना करती हैं? क्यों माँ, इतना भेदभाव क्यों कर रही हो? उनका भी मायका है, उनके भी माँ बाप हैं, भाई बहन है। क्या उनका मन नहीं करता कि वो अपने मायके में जाएं, अपने माँ बाबूजी से मिलें, अपने भाई बहन से मिलें? आप दोनों मना क्यों करती है माँ? उनका भी घर परिवार है। मैं यहाँ आती हूँ आपके लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन वो अपने मायके नहीं जा सकती। हाँ, ये सब क्या है माँ? आपकी सोच को क्या हो गया है? बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें सारी गलती मेरी और माँ की है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईशु, देखो, मैं माँ की और अपनी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
तुमने आज सुबह जाने के लिए पूछा और हमने मना कर दिया। मैं भूल गया था तुम भी किसी की बहन हो और बेटी हो, तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना अपने मायके जाने का। पर अब तुम जब तुम्हारा मन चाहे तब जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। बहू, मुझसे भी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए। हम दोनों जो आपको समझाना चाहते थे वो आप दोनों को समझ में आ गया, इतना काफी है। अच्छा भाभी, आप फटाफट से सामान पैक करो, मायके नहीं जाना है क्या? और घर की चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं और माँ मिलकर संभाल लेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं पैक कर लेती हूँ।